जिससे लगा मिलेगी छूट, उसने भी लिया पाकिस्तान को लूट। टूट चुका पाकिस्तान, अब बचने को कुछ नहीं बचा। हर झंडे पर लहराने लगा लाल अलर्ट। कैसे बचाएगा पाक खुद की इज्जत? दोस्तों, कई बड़े सवाल और कई बड़ी बड़ी गलतियां पाकिस्तान के इर्द गिर्द हमेशा मंडराती ही रहती है, क्योंकि जिस देश के नेता देश को आगे पहुंचाने के बजाय देश को कैसे लूटा जाएगा इस बारे में ज्यादा सोचते हैं, वैसे देश के विकास के बारे में सोचना भी अर्थहीन होगा। और पाकिस्तान के नेताओं ने हमेशा से ही अपने देश के बारे में सोचने से ज्यादा अपनी जेब के बारे में सोचना पसंद किया है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान इस स्थिति तक आ पहुंचा है। दोस्तों, एक बार आप किसी गैर इंसान से धोखा खाएंगे तो आपको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी जितना आप अपनों से धोखा खाने के बाद टूटेंगे, क्योंकि आपको अपनों के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। आपको यकीन होता है कि ये मेरा अपना है, ये हमेशा तकलीफ की स्थिति में मेरा ही साथ देगा। लेकिन जब उस इंसान से आपको धोखा मिलता है तो आप पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। और आज यही हमें पाकिस्तान के साथ देखने को मिल रहा है। जिसके ऊपर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है। जिस तरीके से इस समय पाकिस्तान की स्थिति हो चुकी है, उसको देखते हुए पाकिस्तान का फायदा उठाने के लिए सब देश आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हर कोई मौके पर चौका ही मारने की सोचता है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान को इस स्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान को कौन से ऐसे देश ने धोखा दे दिया है और किस तरीके की परेशानी के साथ पाकिस्तान जूझ रहा है। सब देश उसका फायदा उठाने के लिए, उसको लूटने के लिए खाली पाकिस्तान से मिलते रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि जो देश उनका सबसे अच्छा दोस्त है वो कभी पाकिस्तान को धोखा नहीं देगा, और जैसा पाकिस्तान बोलेगा वो देश हमेशा पाकिस्तान की बात को मानने के लिए अपने और पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ बेवकूफी भरी चीजें कर दी है। और कहते हैं ना, होशियार वो जो अपनी गलती से सीखे, बहुत होशियार वो जो दूसरों की गलती से सीखे। और हमें देखने को मिला है कि पूरी दुनिया में कोई भी देश किसका भी कितना खास हो, लेकिन अगर उस देश को उस देश से फायदा उठाने का मौका मिलता है तो वो हमेशा फायदा उठा लेता है। लेकिन ये चीज पाकिस्तान नादान समझ नहीं पाया था और आज इसी का परिणाम है जो इसे इतना सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को लूटने वाले देश में अगर कोई देश का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा तो वो देश है यूएई, यानी कि अरब अमीरात। ये वही देश है जो पाकिस्तान का कभी सबसे ज्यादा खास हुआ करता था। जब पाकिस्तान कोई तकलीफ में होता था तब यही देश सामने निकल के आता था और पाकिस्तान की मदद करता था। और हमें देखने को मिला है कि इससे पहले भी पाकिस्तान में कई बार आर्थिक संकट आए हैं, लेकिन कोई भी देश उस समय पाकिस्तान की मदद करे न करे, लेकिन यूएई हमेशा पाकिस्तान की मदद करता हुआ आया था। इस बार भी पाकिस्तान आखिर में थका हारा यूएई के पास मदद मांगने के लिए गया और यूएई ने भी बोला, ठीक है, हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन बदले में हमें भी कुछ चाहिए। आपको हम $2 बिलियन दे देंगे, जैसे आपकी फॉरेन रिजर्व बैंक को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन बदले में हमें भी कुछ चाहिए। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान में एक सरकारी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, और इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि वो पूरे पाकिस्तान में मोनोपोली चला रही है। और यही वजह है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसी को देखते हुए यहाँ पर यूएई ने पाकिस्तान से ये कहा कि आप उस कंपनी का हमें शेयर बेच दीजिए। इसके अलावा उस कंपनी में हमारे एक आदमी निर्देशक भी बनाए। यूएई की तरफ से इस शर्त को सुनने के बाद पाकिस्तान की सरकार काफी बुरा फंस चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ गिनती भर की ही सरकारी कंपनियां हैं जो कि प्रॉफिट में चल रही है। और अगर ये कंपनी की बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। और अगर यहाँ पर पाकिस्तान इस कंपनी का शेयर यूएई को बेच देता है तो ऐसे में जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी यूएई के पाले में जाएगा। और इसको लेकर भी ऐसा ही देखा जा रहा है कि मौके का फायदा उठाकर यूएई पाकिस्तान को लूट रहा है। दोस्तों, यूएई पाकिस्तान को लूटने यूं ही नहीं आया है, बल्कि कई देश कतार में खड़े हुए हैं। बस फर्क इतना है, कोई कम लूट रहा है तो कोई ज्यादा लूट रहा है। यूएई के पीछे कतार में एक देश और खड़ा हुआ है और ऐसे करके कई देश पाकिस्तान को लूटने के लिए खड़े हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं चीन की, जो कि कभी पाकिस्तान का बहुत ज्यादा खास हुआ करता था। ये भी पाकिस्तान को लूटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। और यहाँ पर चीन पाकिस्तान को 2.3 बिलियन देने को तैयार है। बदले में चीन की मांग है कि हमें पाकिस्तान में अपनी चीनी सेना उतारने की अनुमति दो। इसके अलावा हमें जमीन दो जिसे चीनी सेना आउटपोस्ट बनाए। और इसको लेकर एक्सपर्ट ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि जो स्थिति 1947 से पहले की थी, ठीक उसी स्थिति में चीन पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर देगा और पाकिस्तान चीन का गुलाम बन जाएगा। इसके अलावा आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को लूटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। यहाँ पर आईएमएफ की तरफ से भी लगातार डिमांड पर डिमांड बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान आईएमएफ की हर बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन आईएमएफ की तरफ से खाली पाकिस्तान को टहलाया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे देता है, चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को लोन दिया जाता है और यूएई भी उन्हें लोन दे देता है, और तीनों को मिला दिया जाए तो ये 8 से 9 अरब डॉलर ही हो पाएगा। और पाकिस्तान को अपने देश को बचाने के लिए इस साल के आखिरी तक
$36 अरब की आवश्यकता पड़ेगी, वरना पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाएगा। इसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है, किस तरीके का कदम यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा उठाया जाएगा और क्या पाकिस्तान अपने आप को बचा पाएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं अरब देशों और इजराइल में सिक्योरिटी और डिफेंस के लिहाज से एक चीज कॉमन है, दोनों का दुश्मन नंबर 1 ईरान है। अब जबकि अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच रिश्ते दिन ब दिन दोस्ताना होते जा रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर में भी इसे अछूता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल बहुत जल्द अरब देशों को अपना आधुनिक और बेहद कारगर लेजर पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। इसका नाम आयरन बीम है। शुरुआत सऊदी अरब से होगी, लेकिन डिलीवरी से पहले अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत होगी। इसका मकसद नो ऑब्जेक्शन डील करना है, यानी किसी को इस पर आपत्ति न हो। टाइम्स ऑफ इजराइल की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और बाकी अरब देशों को लेजर पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने से पहले इजराइल और अमेरिका की टॉप लीडरशिप बातचीत करेगी। इस कवायद का मकसद ये है कि डील को लेकर अमेरिका और इजराइल की पक्की दोस्ती में किसी तरह के मतभेद पैदा न हो सकता है कि जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यार लैपिड बातचीत करें। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका अब गल्फ पर फोकस बढ़ा रहे हैं। इसका मकसद चीन के गल्फ में बढ़ते प्रभाव को कम करना भी है। आशंका है कि ईरान अरब देश, खासकर सऊदी अरब और यूएई पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर सकता है। मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और कतर भी उनके हमलों की जद में आ सकते हैं। सोमवार को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंटेस ने माना कि इजरायली सेना एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के मामले में सऊदी और कतर से बातचीत कर रही है। इस मुद्दे पर अलायंस भी बनाया जा सकता है। जो बाइडेन 13 से 16 जुलाई तक सऊदी अरब और इजराइल के दौरे पर रहेंगे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने 2 महीने पहले आयरन बीम का वीडियो शेयर किया था। बेनेट ने कहा था कि हमने नए आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ये दुनिया का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है। ये एक लेजर की मदद से यूएवी, रॉकेट और मोटार को मार गिरा सकता है। इसे एक अटैक करने में सिर्फ $3.5 यानी करीब 267 रुपए का खर्च आता है। इजराइल का रक्षा मंत्रालय कई साल से इस लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कर रहा था। पिछले साल इसने एक ड्रोन मार गिराया था। हाल ही में इसे अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल और एंटी टैंक मिसाइल के खिलाफ टेस्ट किया गया, जो कामयाब रहा। फिलहाल इजरायली एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेज इसका इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही आयरन बीम के एडवांस वर्जन पे रिसर्च जारी है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को नोचने खरोचने में लगी हुई है। जिसको जिस तरह से फायदा मिल रहा है, वो उस तरफ से पाकिस्तान से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और दुनिया का यही दस्तूर है, जब भी किसी देश को फायदा मिलता है तो वो कभी भी फायदा नहीं छोड़ते। और पाकिस्तान ने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि लोग उसका फायदा उठाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।